तो वहीं पोषण घोटाले को लेकर लगातार एमपी सरकार को घेरा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार पर लग रहे सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतने बड़े घोटाले में कम से कम अब सीएम को कमलनाथ जी को और कांग्रेस को शायद अपने गिरबान में झांकने की आदत समाप्त हो गई है। और जहां तक ये विषय मध्याह्न भोजन का मुझे लगता है जो आगे आया है, इस पर पूर्ण कार्रवाई स्वयं मुख्यमंत्री जी ने की है। जो प्रक्रिया भाजपा के शासन में रखी गई थी कि सामान्य लोगों को टेंडर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, उसको बदलकर कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर देने का प्रक्रिया कांग्रेस के शासन में शुरुआत की हुई थी और उसी को वापस शिवराज सिंह जी ने बदला था। जो आंकड़ों में अंतर है वो दोनों विभागों में आंकड़ों में अंतर है कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने बच्चे स्कूल के अंदर हैं। और ये सरकार मुझे लगता है विश्लेषण भी कर रही है और ये बात सत्य है और सही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्टाचार कई कीमत पर भी नहीं सहन किया जाएगा। तो वहीं एमपी की पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने शुक्रवार को एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा और क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों से लेकर रोजगार तक पर खुलकर बात कर दी। उमा ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बिगड़ा हुआ है। ग्वालियर, विंध्य और बुंदेलखंड में कभी भी संघर्ष भड़क सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सामान्य वर्ग को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की वकालत की। उमा भारती ने शुक्रवार को भोपाल में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमा भारती ने कहा कि जिस समय ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तब वे लखनऊ में थी और जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चेताया भी। उन्होंने आगे कहा कि ये चीजें अगर दुरुस्त नहीं होंगी तो ये असंतोष के रास्ते निकालेंगी। जी को कह रही हूँ कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है सत्ता में और प्रशासन में और शासन में। ग्वालियर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, सागर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, रीवा संभाग का भी बिगड़ा हुआ है। और मैं मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार हुआ, पहले में तो 3 बने थे, दूसरा जब हुआ तो मैं दुर्भाग्य से मैं लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में पेश होना था मुझे, तो मैं वहां थी। तो जैसे मैंने टीवी पर पट्टी देखनी शुरू की, मैंने कहा भैया प्लीज आपका जो नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, इसमें रीवा संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, इसमें ग्वालियर संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम दोनों की प्राइवेट बात हो रही थी। लेकिन मैंने ये इशारा पहले कर दिया था कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, भागीदारी में असमानता नहीं दिखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं में भी बहुत असमानता आ चुकी है और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रीतम तो अलग मुद्दा हो गया है, अब तो मुद्दा आ गया है असमानता का। अभावग्रस्त समाज और सुविधा युक्त समाज जो 9 पॉइंट समथिंग है और अभावग्रस्त समाज है, इसलिए मैं तो उनकी कुछ बातों का समर्थन करती हूँ। लेकिन असंयत भाषा का प्रयोग, जाति विशेष को गाली देना, व्यक्ति विशेष को गाली देना, इसकी मैं निंदा करती हूँ और मैं समझा रही हूँ प्रीतम को। मैंने कहा कि खबरदार जो तुम किसी जाति के बारे में बोले, और अब उस पर पार्टी ने तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया। जैस के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कमलनाथ ने कहा कि जैस का डीएनए कांग्रेस का है, जहां भी आदिवासी जिताऊ कैंडिडेट होंगे वहां उन्हें टिकट दिए जाएंगे। सुनिए। अभी मुझे जैस वाले अभी मिले हैं, उनके जो 4-5 जिलों में है, मुझे चर्चा कर रहे हैं। मुझे समय समय पर जैस वाले मिलते रहते हैं, उनमें उत्साह है, सब नौजवान हैं और कांग्रेस में जहां भी जैस जीतने की स्थिति हो, जैस का डीएनए
कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे साथ न्याय हुए। मैं उनकी बात से सहमत हूं, जहां वो जीत सकते हैं क्यों नहीं टिकट देंगे। और आज जायस में केवल भील, बिलाला, गौंड, कोरकू समाज, कोल समाज, ये सब समाज है। ये तो आदिवासी समाज में आज ये सब समाज जुड़े हुए हैं। तो जैस से जहां वो जीत सकते हैं और नौजवान है, आवश्यक रूप